वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 41 जिला अस्पतालों में शुरू होगी डिजिटल एक्सरे की सुविधा। अगले साल जनवरी तक प्रदेश के 41 जिला अस्पतालों में डिजिटल एक्सरे की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए मशीनें खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक अस्पताल में मशीन लगाने का खर्च करीब 1 करोड़ रुपए आएगा। इसका बड़ा फायदा मरीजों को होगा। साधारण एक्सरे के मुकाबले डिजिटल की गुणवत्ता बेहतर होती है। छोटे फ्रैक्चर इसमें आसानी से दिख जाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक्सरे को जरूरत के अनुसार बड़ा करके और अलग अलग एंगल से देखा जा सकेगा। इसके जरिए 10 मिनट में जांच की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। मध्य प्रदेश के शहरों में जंगल और पार्कों के आधार पर तय होगा सिटी ग्रीन इंडेक्स। स्वच्छता में शिखर छूने की कोशिश में जुटी राज्य सरकार अब सिटी ग्रीन इंडेक्स तैयार कराएगी। इसके आधार पर शहरों को रैंकिंग दी जाएगी। इसके मापदंड तय किए गए हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि शहर की हवा दूषित तो नहीं है, शहरों में जंगल की क्या स्थिति है और सिटी पार्क सिकुड़ तो नहीं रहे हैं। सबसे अधिक जोर हरित परिवहन पर रहेगा। प्रयोग के तौर पर 16 नगरीय निकायों से इसकी शुरुआत की जा रही है। बाद में इसे प्रदेश के अन्य शहरों में लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में समय पर ठेके की राशि नहीं की जमा तो रोक देंगे शराब सप्लाई। शराब ठेकेदारों पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। समय पर ठेके की राशि वसूलने के लिए नई व्यवस्था की गई है। अब लाइसेंसी ठेकेदार किसी एक समूह की शराब दुकानों की ठेके की राशि का भुगतान समय पर नहीं करता है तो आबकारी पोर्टल पर शराब दुकानों की सप्लाई रोक दी जाएगी। जो पोर्टल पर डिफॉल्टर के रूप में संबंधित जिलाधिकारी की लॉगिन आईडी पर अलर्ट दिखाएगी। हालांकि समूह में शामिल शराब दुकानों की संपूर्ण शेष पाक्षिक किश्त की निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो शराब सप्लाई दोबारा शुरू हो जाएगी। आज से मिलने लगेंगे नामांकन फॉर्म। इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव के लिए आज 27 और 28 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म मिलेंगे। प्रत्याशी 29 और 31 अक्टूबर दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे के बीच नामांकन फॉर्म को भरकर जमा करा सकेंगे। चुनाव में मुकाबलों की स्थिति 28 अक्टूबर शाम तक स्पष्ट होने लगेगी। मतदान 9 नवंबर को होना है। इस बार मतदान का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। मतदान के तुरंत बाद मतगणना की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। पीएम मोदी करेंगे गृह मंत्रियों, गृह सचिवों, डीजीपी की बैठक को संबोधित। आंतरिक सुरक्षा पर होगा विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्रियों और राज्यों के डीजीपी के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने कहा कि यह कार्यक्रम हरियाणा के सूरजकुंड में आज 27 और 28 अक्टूबर को होगा। राज्यों के गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों के साथ पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार की नई तैयारी, सुशासन की दिशा में नए प्रयास, प्रस्ताव तैयार। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई तैयारी शुरू की है जिसके तहत फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे एक तरफ जहां प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था को सूचित किया जाएगा, दूसरी तरफ हर जिले को इसका लाभ मिलेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को पुलिस मुख्यालय द्वारा एक प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। इस बार ऐतिहासिक होगा ग्वालियर व्यापार मेला। देश दुनिया तक विख्यात ग्वालियर व्यापार मेला इस बार भव्य और ऐतिहासिक होगा। ऐसा इसलिए कि कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा असर मेला पर पड़ा था। अब इस बार कोरोना नहीं है, इसलिए मेले का स्वरूप बेहतर होगा। इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। व्यापार मेला में कारोबार के लिए दूसरे राज्यों के कारोबारी उत्सुक हैं। मेला प्राधिकरण से जयपुर, कश्मीर सहित दूर दूर से कारोबारियों ने संपर्क करना भी शुरू कर दिया है और वे मेला में आने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। मेला प्राधिकरण के अनुसार एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक इसी माह हो सकती है। इसमें स्थानीय मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि व अधिकारी शामिल रहेंगे। बैठक की तिथि तय की जा रही है। एफएसएसएआई ने रानी कमलापति स्टेशन को ईट राइट स्टेशन घोषित किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने रानी कमलापति स्टेशन को ईट राइट स्टेशन घोषित किया है। इस श्रेणी में उन्हीं स्टेशनों को चुना जाता है जो खाद्य सुरक्षा मानक का पालन करते हैं। स्टेशन को उक्त श्रेणी में चुनने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने ऑडिट कराया था, जो कि बंसल ग्रुप व हिंदुस्तान यूनिलीवर की सहायता से किया गया है। विभिन्न चरणों के ऑडिट के बाद स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित किया है।
ट्रेन में आज से बढ़ेगी लौटने वालों की भीड़, स्लीपर में वेटिंग। ट्रेनों में अब दीपावली मनाकर लौटने वालों की भीड़ शुरू होगी। यह भीड़ आज से शुरू हो जाएगी। स्लीपर क्लास में कंफर्म टिकट नहीं है और सामान्य डिब्बों में जगह नहीं मिलेगी। गोवर्धन की पूजा व भाई दूज मनाकर लौटना शुरू करेंगे। इस महीने के अंत तक भीड़ रहने वाली है। भोपाल की ओर जाने वाली ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं है। इसके अलावा छठ पूजा का ट्रैफिक बढ़ जाएगा। भोपाल की ओर से जाने वाली ट्रेनों में 100 से अधिक वेटिंग है। आज 27 अक्टूबर को भोपाल जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में भी 10 वेटिंग चल रही है। इंदौर में 73 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। राज्य सरकार सीएम राइज स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर रही है। 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में 73 सीएम राइज स्कूलों के लिए भूमि पूजन करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। सीएम शिवराज का सख्त अंदाज, अधिकारी कर्मचारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, समय पर पूरा करना होगा कार्य। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है। दरअसल कल सुबह सीएम शिवराज ने अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इस दौरान 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खेती करना और भी होगा आसान, बुआई से लेकर कीटनाशक छिड़काव तक करेगी ये मशीन। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में कई नई तकनीकों पर आधारित मशीनों का आविष्कार किया जा रहा है, जिनमें ई प्राइम मूवर मशीन भी शामिल है। इस मशीन की सहायता से कई घंटों का काम कुछ मिनटों में निपटा जा सकता है। इस मशीन की मदद से खेती किसानी में बुआई से लेकर छिड़काव के बीच हर काम को आसानी से निपटाया जा सकता है। इस मशीन से किसानों के समय और श्रम की बचत होगी, साथ ही किसानों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। बीपीसीएल डिपो सील, रिलायंस से सप्लाई। इंदौर बीना से भी बुलाए पेट्रोल डीजल के टैंकर। बीपीसीएल के पेट्रोल पंप में हुए टैंकर ब्लास्ट हादसे के बाद जिला प्रशासन ने भौरी बकानिया स्थित डिपो को जांच के लिए सील कर रखा है। इसलिए बुधवार को भी यहां से ईंधन नहीं लिया जा सका, लिहाजा रिलायंस के डिपो पर सप्लाई का जिम्मा आ गया। बुधवार को यहां से राजधानी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की सप्लाई की गई। वहीं इंदौर और बीना से भी ईंधन के टैंकर मंगवाए गए। हालांकि मुआवजे को लेकर दोपहर में टैंकर संचालकों ने हंगामा किया, जिन्हें समझाइश दी गई। एमपी के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को शंकर एहसान लॉय बैंड की प्रस्तुति होगी। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 से 7 नवंबर तक पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इन कार्यक्रमों को मध्य प्रदेश उत्सव के स्वरूप में आयोजित किया जाए। 7 दिन चलने वाली गतिविधियां जन उत्सव के रूप में आनंद और अधिक से अधिक जन भागीदारी के साथ हो। सीएम के निर्देश के बाद प्रभारी मंत्री पहुंचे देवरान, पीड़ित दलित परिवार से की मुलाकात। दमोह जिले के देवरान में हुए दलित परिवार के ट्रिपल मर्डर केस के बाद जहां देश भर में सनसनी चर्चाएं हैं, वहीं इस हत्याकांड पर राजनीति भी गरमाई हुई है। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद 24 घंटे बाद दमोह के प्रभारी और प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी पीड़ितों से मुलाकात की। रेत निकालने के लिए चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का क्षेत्र किया जाएगा कम। मध्य प्रदेश के 3, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 2 जिलों के 435 किलोमीटर में फैले चंबल घड़ियाल वन्य प्राणी अभ्यारण्य से 207.05 हेक्टेयर क्षेत्र बाहर किया जाएगा। इस क्षेत्र में चमकदार रेत है और ग्वालियर मुरैना के नेता लंबे समय से रेत के लिए इस क्षेत्र को बाहर करने की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने साल भर पहले चंबल एवं सहायक नदी पार्वती से संबद्ध 5 हिस्सों में खनन गतिविधियों का प्रस्ताव केंद्रीय वन्य प्राणी बोर्ड को भेजा था, जिसने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब वन्य प्राणी शाखा ने मुरैना के वन मंडल अधिकारी से अभ्यारण्य के पुनर्गठन का प्रस्ताव मांगा है। युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं नशीले पदार्थ, जल्द ही करोड़ों की सामग्री होगी नष्ट। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक प्रकार से नार्कोटिक्स दीमक की तरह हमारे देश की युवा पीढ़ी को खत्म करने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ नार्कोटिक्स के व्यापार से आया पैसा आतंक के पोषण का काम करता है। अमित शाह के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में बुधवार को ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लिया। यहां शाह ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना और आतंक के वित्त पोषण पर एक प्रहार करने की लड़ाई को भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी एजेंसियों को साझा लड़ाई के रूप में लेना पड़ेगा और लड़कर जीतना पड़ेगा। ठंड के साथ बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण।
मौसम में ठंड बढ़ने के साथ कोरोना संक्रमण भी बढ़ सकता है। जरूरी है कि हम सावधानी बरतें और कोरोना के सभी टीके पूरे कर लें। यह बात पिछले करीब 2.5 वर्षों से कोरोना के इलाज में जुटे डॉक्टरों ने कही है। उनका कहना है कि ठंड का मौसम वायरस के लिए अनुकूल होता है, इसलिए सामान्यतः इस मौसम में संक्रमण तेजी से फैलता है। सावधानी बरतते हुए हमें मास्क लगाना चाहिए और तय समय पर कोरोना के सभी टीके लगवा लें। जिन लोगों ने कोरोना के सभी टीके लगवा लिए उन्हें संक्रमण होगा भी तो स्थिति गंभीर नहीं होगी। इंदौर में 80 घाटों पर छठ महापर्व का उल्लास। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि 28 अक्टूबर से सूर्य आराधना का 4 दिनी पर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू होगा। इस बार विभिन्न पूर्वोत्तर भारतीय संगठनों द्वारा 80 से अधिक घाटों पर सामूहिक पूजन किया जाएगा। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इसमें मुख्य आयोजन 30 अक्टूबर को होगा, जिसमें अस्त होते सूर्यदेव को व्रतधारी अर्घ्य देंगे। 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिनी पर्व का समापन होगा। हजारों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, नियमित पदों पर होगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। 20% पदों पर संविदा कर्मी को नियमित किया जाएगा। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति देने हेतु 20% आरक्षण किस प्रकार लागू किया जाए, इस संबंध में विभाग ने आरक्षण के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की है। नीदरलैंड के खिलाफ जीत की लय बरकरार रखने उतरेगी टीम इंडिया। वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया आज नीदरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे मुकाबले के लिए उतरेगी। दोनों के बीच यह मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले भारत ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में मात दी थी। ऐसे में टीम इंडिया नीदरलैंड के खिलाफ अपनी जीत का लय बरकरार रखने उतरेगी। भारत और नीदरलैंड के बीच आज दोपहर 12:30 बजे मैच खेला जाएगा। अब किसानों की इनकम होगी डबल। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों की आमदनी को 2 गुना करने के लिए खास प्लान बना रही है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अलावा भी सरकार किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंकों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी बैंकों से कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत किसानों को आसानी से लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। 3 सप्ताह बाद 0009 नंबर पर बोली। आज गाड़ियों के नंबरों की नीलामी का आखिरी दिन। कार के जिस 0009 नंबर के लोग दीवाने होते थे, वो कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद उसे 3-3 लाख रुपए में खरीद लेते थे। 2 सप्ताह से बिना बिके रहने के बाद उस नंबर पर अब बोली लगी है। एक दावेदार ने इस नंबर को इसकी बेस प्राइस 50,000 रुपए में खरीदने की बोली लगाई है, जबकि एक और सीरीज का 0009 नंबर खाली पड़ा है। इसकी आधार कीमत अधिक होने से कार मालिक ही इस नंबर को लेते हैं। आज शाम को बोली का आखिरी दिन है। अब तक कुल 10 नंबरों पर बोली लगी है। कांग्रेस की संचालन समिति में मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह को स्थान मिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को संचालन समिति का गठन किया है। इसमें मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को स्थान मिला है। सिंह पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनाव से 3 माह पहले कांग्रेस जारी करेगी भाजपा के विरुद्ध आरोप पत्र। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से 3 माह पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भाजपा सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करेगी। इसे तैयार करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व विधायक पारस सकलेचा की समिति बनाई है। इसने तैयारी शुरू कर दी है और चिन्हित विषयों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विधायकों के माध्यम से विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रश्न और ध्यानाकर्षण सूचनाओं के आवेदन दिए जाएंगे। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।